आइए आपको बताते हैं कि फिजिक्स को स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। ये स्मार्ट तरीके से हैंडल करने का मतलब क्या है भाई? आज के कॉम्पिटिशन्स की ये रिक्वायरमेंट हो गई है कि कम से कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ आप कर पाओ। सुनिएगा, मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ हो। बाकी सब्जेक्ट का तो जो भी हो वहां हो सकता है ऐसा, लेकिन फिजिक्स में जनरली प्रॉब्लम आती है क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक तो दिमाग लगता है उनमें, तो समय तो उसमें जाता है। दूसरा, मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड हो जाती है, समय उसमें भी जाता है, अच्छी खासी मैथमेटिक्स होती है। अब मामला ये होता है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आप उस वर्क को मिनिमम टाइम में, कितना टाइम होता है, 1 या 2 मिनट मैक्सिमम एक क्वेश्चन के लिए, 1 से 2 मिनट के अंदर अगर आप क्वेश्चंस को दिमाग के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, एक्यूरेसी के साथ कर लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है आपसे, मैक्सिमम लोगों से नहीं हो पाता, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस वो हैंडल नहीं कर पाते हैं या अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? आप सोचो, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप टाइम कम करते हो तो आपसे मिस्टेक शुरू हो जाती है। सिली मिस्टेक्स बोलते हैं जिन्हें, क्वेश्चंस में खूब होता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, कैलकुलेशंस होते हैं, हो जाती है। और अगर आप एक्यूरेसी बरतते हो तो टाइम बहुत लग जाता है। जैसे लगता है ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, टाइम और एक्यूरेसी। इन दोनों को फिर मैनेज एक साथ कैसे किया जाए, इनकी दोस्ती कैसे करवाई जाए? कम से कम टाइम, मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें इजाद की हैं या डेवलप की हैं अपने कैरियर में। उन्हीं में आता है स्मार्ट फिगर्स, एनिमेशंस रिक्वायर्ड, और उन्हीं के जरिए होता है टाइम मैनेजमेंट। तो मैं आज आपको एक केस दिखाऊंगा स्मार्ट फिगर से संबंधित। एनिमेशंस और स्मार्ट फिगर्स, इनके जरिए आप आसानी से अपनी एक्यूरेसी का लेवल बहुत बढ़ा सकते हो और कम से कम टाइम में। आप सोचो कि अगर आप क्वेश्चंस को सिर्फ विजुलाइज करके आंसर देने लगो, सोच के क्वेश्चन आया, आपने विजुलाइज किया, आंसर हो गया, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? आपने विजुलाइज किया, आपको आंसर दिख गया, आपने जवाब दे दिया। जानते हैं ये जो है ना, ये फिगर्स यही काम करवा देते हैं। तो मैं बताता हूं आपको, एक केस जरूर दिखाऊंगा अभी कि ये स्मार्ट फिगर्स का मतलब क्या है, ये है क्या बेसिकली। कोई किसी और प्लेनेट से आए हैं या क्या खास बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्मार्ट फिगर बहुत सिंपल से फिगर्स होते हैं, लेकिन उनको स्मार्टली यूज किया जाता है इस काम के लिए। वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। यही बनाए हुए हैं फिगर्स, और एनिमेशंस के जरिए, जो मैंने खुद बनाया एनिमेशंस, उसके जरिए आपके दिमाग में या आपके मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी जिसे बोलते हैं, या आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में केसेस बैठ जाते हैं। और जब वहां पे ऐसा होता है ना कि आप हैपनिंग को बार बार होते हुए देखते हो एनिमेशंस के जरिए, ये कंट्रोल्ड एनिमेशंस है, चूंकि मैंने खुद बनाया है इसलिए एनिमेशंस कंट्रोल्ड है। तो इनके जरिए आप चीजों को बार बार होता हुआ देख सकते हो, उस हैपनिंग को होता हुआ। इससे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें चस्पा हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, एम्बेडेड हो जाती हैं। नतीजा ये होता है कि जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, आपके दिमाग में वो ग्लिम्सेस आने लगते हैं, उसके सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं। और जैसे ही वो चीज याद आएगी, ऐसे आप रटोगे ना तो याद नहीं आएगा, मिक्स हो जाता है सब। लेकिन वो होती हुई, हैपनिंग होते हुए अगर आप देख लोगे, वो चीजें होती हुई देख लेंगे आप, तो इमीडिएट आंसर दे देंगे। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे एनिमेशंस में वर्क।
उस पर भी आऊंगा, लेकिन आज मैं बार बार कह रहा हूं, अभी मैं एक केस पे आता हूं, स्मार्ट फिगर में इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर आगे के केसेस में और भी बातें स्मार्ट फिगर और एनिमेशन से संबंधित होंगी। कुछ ग्लिम्सेस में दिखाता हूं, जैसे जो मैं यूज करता हूं, ये स्मार्ट फिगर्स हैं, एनिमेशंस हैं। ये जो हैपनिंग हो रही है, ये एक स्मार्ट फिगर है जिसमें ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस निहायत आसानी से विजुलाइज करके आंसर्स दिए जा सकते हैं। ये इमेज बनने की कंडीशंस है। ये स्मार्ट फिगर इस बात को विजुलाइज कराने के लिए कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, उसमें ये हो रही है फंक्शन। ये जो केस है, इसमें एसएचएम और फेजेस को कंपेयर करने के लिए है केसेस। ये सर, ये और ये देखिए, ये मायोपिया एक्सप्लेन डिफेक्ट्स होते हैं ना, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। आप एनिमेशंस के जरिए ये सब देख पा रहे होंगे। ये सब हैपनिंग हो रही है। और ये सब वोल्टाइक सेल्स हैं। ये आप देखें, ट्रांजिस्टर है, उसकी फंक्शनिंग दिख रही है यहाँ पे। ये डिपेंडेंट मोशन या मैकेनिक्स में पुली और बॉडी का केस है। ऐसी ये लेंस का केस है ऑप्टिक्स में। आप देखें कि लेंस जो है बेसिकली बहुत सारे पीसेस यानी कि प्रिज्म से बना हुआ होता है, ऐसी फंक्शनिंग होती है इनकी। ये चीज देखें। तो इसी तरह के बहुत सारे फिगर्स और एनिमेशंस है जो बारी बारी से आते रहेंगे जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, मैं जैसे कह रहा था, मैं पहला केस आपको दिखाता हूं कि कैसे आप क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। चलिए एक वेक्टर का केस उठाता हूं। हाँ, यह है कि इसको समझने के लिए मैं दो बातें बताऊंगा आपको, मतलब समझाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। वो ये है, एक तो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं जिसे मैं पारंपरिक तरीके यानी कि क्लासिकल तरीके से या जो आम तौर पे यूज होते हैं तरीके, उससे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो उसमें मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगी। फिर मैं स्मार्ट फिगर के जरिए उसे करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले स्मार्ट फिगर में इंट्रोड्यूस करूंगा, तो उसे थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, तो कुछ समय लगेगा। ठीक, उसके बाद उस फिगर को जानने के बाद आप कितनी आसानी से उसी क्वेश्चन को विजुलाइज करके कर सकते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा। तो आप कंपेयर कीजिएगा दोनों बातों को, है ना, कि मैथमेटिक्स में कितना टाइम लग रहा है उसे करने में और कितना आपको मुश्किल महसूस होगा, है ना, और वही विजुलाइज करके करने में कितनी आसानी महसूस हो रही है। इस बात को मैं रियलाइज कराता हूँ आपको। देखिए, ये इन्हीं फिगर्स का मैं इस्तेमाल करता हूं पढ़ाने के दौरान। देखिए, देखना है उन्हीं फिगर्स का जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये मेरे लेक्चर चल रहे हैं, इनका यूज करके मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, वो आगे जैसे जैसे आप देखते चलेंगे आपको मिलता चलेगा, ये सब पढ़ेंगे जो। ठीक है, फिलहाल केस 1, ये पहला केस आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन उठाता हूं, डिफरेंट कंपटीशंस में आया हुआ है। देखें, यूपी सीट में भी आया है, सीपीएमटी में, नीट 2016 में, 2016 में ये अपीयर हुआ था। ये इंजीनियरिंग का कंपटीशन है, ये आप जानते हो वेल नोन कंपटीशन है मेडिकल का। एक सीपीएमटी भी पहले, तो ये पहले भी आ चुका है, अब भी आता है, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। वो ये है वेक्टर का कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट a plus b mod is equal to a minus b mod, then what is the angle between a and b? अब ये वेक्टर का एक क्वेश्चन है जिसमें दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहे हैं, और ये एक इक्वेशन दी है, एक कंडीशन दी है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें ये एंगल बताना है वेक्टर के बीच का। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिकली आपसे सॉल्व करवाया जाता है, वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे मैथमेटिक्स चलती है। फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा स्मार्ट फिगर के जरिए। चलिए, जो आमतौर पे जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे देखिए। उसमें ये होता है कि ये जो a प्लस बी मॉड है और a माइनस बी मॉड इक्वेट किया गया, इनकी वैल्यूज को रखा जाता है। अब ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है वेक्टर का, उनका मॉड। तो आपको याद होगा फॉर्मूला वेक्टर वाला, वो आ रहा है यहाँ पे। देखिए, a प्लस बी मॉड,
तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट। ठीक, ये ए प्लस बी मॉड की वैल्यू हो गई, और ए माइनस बी मॉड ये भी लिख रहा हूं, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा अंडर रूट। ठीक, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्रोसीड करते हैं। अब यहां से आप इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में चल रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। टाइम काउंट करते रहिएगा, देखें। और ये सुनिए, ये मैं रिमोट से चला रहा हूँ, आपको वहां पे हाथ से लिखना होगा, है ना। आप जानते हो रफ पे आप कर रहे होगे तो हाथ से लिख रहे होगे, टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ जितना मैं टाइम ले रहा हूँ उससे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, ओके। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको आप इस पार्ट को इक्वलिटी में, ये राइट हैंड साइड को इधर ले आएंगे पूरा सॉल्व करने के लिए। तो ले आता हूँ, देखिए इसको भी इधर ले आए, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में 0। अब देखें यहाँ ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल कर, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ऐसे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। फिर ये प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इस तरफ ले आए, हाँ इसके साथ ऐड करना है ना, तो इसको यहाँ लाके ये ऐड कर दें, तो ये ऐड होगा तो ये 4ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक, टाइम काउंट करते रहिएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब यहां से ये 4ab यहाँ डिवाइड होगा तो cos थीटा इज 0। ठीक है, और cos थीटा अगर 0 हो गया तो थीटा की किस वैल्यू के लिए cos जो है 0 होता है, आप जानते हो, π/2 यानी कि 90। तो थीटा शुड बी 90। ये है मैथमेटिकल वे इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इतनी मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं जो स्मार्ट फिगर का तरीका होता है उसमें ये मैथमेटिक्स बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होती है। बिना इस मैथमेटिक्स के आप स्मार्टली कैसे वर्क कर लेते हो, देखें। लेकिन उसके लिए कुछ फिगर्स मैं आपको दिखाता हूं, उसके पीछे लॉजिक्स बताता हूं। भाई लॉजिक आप समझोगे तभी तो उन फिगर्स का इस्तेमाल करना आप सीख पाओगे, तो आप सीखो। देखो, हो सकता है आपके लिए फायदेमंद हो जाए अभी। ठीक, अच्छा वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं हो, जो फिगर्स होंगी वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन जो वेक्टर के होते हैं उनके लिए होता है, बिना मैथमेटिक्स के सॉल्व करना। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए। पैरेललोग्राम, आप जानते हो कि वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन के ज्योमेट्रिकल मेथड 2 होते हैं। एक पैरेललोग्राम मेथड होता है और एक जो है ट्रायंगल मेथड होता है, 2 वेक्टर के ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के तरीके में। मैं आपको पैरेललोग्राम मेथड में कुछ तरीके बताता हूँ। ठीक, पैरेललोग्राम बेसिकली होता क्या है, ये देखिए फिगर है, पैरेललोग्राम आ रहा है, इसमें एक साइड ए है एक साइड बी है। ठीक, ये पैरेललोग्राम की 2 साइड्स है। पैरेललोग्राम में ये सामने वाली साइड्स जो है पैरेलल होती हैं। ठीक है, और देखें इसके ये 2 डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये साइड्स हैं ए और बी। जब इसका यूज वेक्टर में किया जाता है पैरेललोग्राम मेथड में, तो होता है क्या है कि एक एक साइड को एक एक वेक्टर मान लिया जाता है। तो जैसे मान लें, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ फिगर में, कि जैसे ये पैरेललोग्राम है, यही स्मार्ट फिगर है, ये पहली स्मार्ट फिगर आ रही है पैरेललोग्राम। तो ये देखिए इसमें एक वेक्टर ये मान लें ए की ए साइड की जगह ए लिख लिया। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये बी साइड पे लग जाएगा जिसे ऐड करना ए के साथ, ये वेक्टर बी। ठीक, अच्छा इनके बीच का ये एंगल डिसाइड हो जाता है थीटा। तो जैसे ही आप इन 2 वेक्टर्स को इस पैरेललोग्राम की साइड्स पे लगाते हो तो ये जो डायगोनल्स है ना, ये इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन बन जाते हैं। तो एक डायगोनल, ये देखिए ये वेक्टर देख रहे हैं, ये वेक्टर बना, ये डायगोनल वेक्टर, ये ए प्लस बी मॉड हो गया, या ए प्लस बी वेक्टर कह सकते हैं आप। ये मॉड तो इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यही वो जो क्वेश्चन में नहीं आया था अभी, ए प्लस बी मॉड, ये बेसिकली यही है, ये एडिशन वेक्टर है। और एक दूसरा है, ये देखिए दूसरा, ये ए माइनस बी मॉड लिखा जा रहा है, ये बेसिकली सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, और उसकी वैल्यू जो लिखी जा रही है ना, बेसिकली ये लेंथ हो गई। तो आप ध्यान दो, यहां जब ये फिगर बनी तो उसमें एक खास बात आई, वो ये है
कि इस फिगर में वेक्टर्स भी मौजूद हैं, उनके बीच का एंगल भी मौजूद है, और यहीं पे इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी मौजूद है। अब आप खुद सोचो कि इसी फिगर में वेक्टर्स जो मैथमेटिक्स जिनकी करनी होगी या गिवन होगा क्वेश्चन में, वो एंगल के साथ दिया हुआ है, और साथ ही साथ दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर और मॉडुलस सब दिख रहा है। तो सब कुछ तो यहीं पे मौजूद है। अब क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के, उसमें पूछा क्या जाता है, भाई दो वेक्टर दिए होंगे, उनके बीच का एंगल दिया होगा, या तो एडिशन पूछेंगे या सब्ट्रैक्शन पूछेंगे, या कुछ घुमा फिरा के पूछ लेंगे, लेकिन बातें तो यही 4-5 होंगी ना। दो वेक्टर ये होंगे, दो ये होंगे, उनके बीच का एंगल होगा। अगर आप एंगल की बात करो तो देखो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी दिख रहा है यहाँ पे, और यही नहीं, ये एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है ना, अगर इनके बीच के एंगल की बात की जाए तो ये एंगल भी दिख रहा है। ये एंगल, अगर इन दोनों डायगोनल के बीच का एंगल आप निकालोगे ना, ये वाला एंगल, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच का एंगल है। मतलब दोनों वेक्टर की वैल्यू और दिशा, डायरेक्शंस, ये भी मौजूद हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर के डायरेक्शन और वैल्यू ये भी मौजूद है। यहाँ पे वैल्यू ये लेंथ हो गई, तो सब कुछ तो मौजूद है। इससे बियॉन्ड क्या पूछा जाएगा? इससे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन ही नहीं होता एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक, तो इसका मतलब वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए विजुअलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूं, जो चीज अभी आप मैथमेटिकली कर रहे थे वो यहाँ दिखने लगा। अभी वहां पे आप देखें क्वेश्चन में आया था a प्लस बी मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी मॉड। अब वो a प्लस बी मॉड, a माइनस बी मॉड वहां पे आपको इक्वेशन में दिख रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पे लेंथ वाइज या वेक्टर के फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिख रहा है। तो आप सोचो थोड़ा सा कि वो जो इक्वेशन लिखी हुई थी उसका क्या मतलब था। उसका मतलब यही था कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके दोनों डायगोनल सेम लेंथ के हों, ये क्वेश्चन का मतलब था। जैसे ही ये चीज आपको विजुलाइज होगी वो कौन सा डायग्राम है जिसमें ऐसा हो सकता है, जानते हैं, आपके सामने आंसर दिख रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है, अब जरा और समझिए। अब आपने देखा कि पैरेललोग्राम के जरिए एडिशन सब्ट्रैक्शन इजिली देखा जा सकता है, निकालना नहीं, देखा जा सकता है। जब दिख गया तो अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उसमें क्या इसी पैरेललोग्राम से हो जाता है या और भी फिगर्स होती है? नहीं, ये जो पैरेललोग्राम है इसी के तरह के 3 फिगर्स और होती हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब पैरेललोग्राम के ही और स्वरूप, एंगल बदल जाए, साइड्स की वैल्यू बदल जाए, तो यही पैरेललोग्राम और क्या क्या फॉर्म ले सकता है। तो पहला तो खुद है पैरेललोग्राम। अब इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको जरा दिखा देता हूं, बहुत जरूरी है, दिमाग में रखिएगा। कंपैरिजन, वेक्टर्स का आपस में कंपैरिजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंपैरिजन जिन पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, और इनकी दिशाओं का कंपैरिजन। तो इसमें आप देखें एक चीज तो आ रही है कि पैरेललोग्राम अगर फिगर होगी तो ए बी से बड़ा दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि ये फिगर वहां इस्तेमाल होगी जहां पे एक वेक्टर की वैल्यू दूसरे से ज्यादा होगी। ए इज ग्रेटर देन बी दिख रहा होगा आपको, ए बड़ा है बी छोटा। ठीक, इस फिगर की एक ये प्रॉपर्टी। दूसरी बात, इन दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं होगा। ए कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू बी दिख रहा है, 90 से कम है। 90 से ज्यादा होगा या 90 से कम होगा? 90 नहीं होगा। अब सोचो अगर ये 90 हो तो कौन सी फिगर दिखेगी? दिमाग में आ रहा है? अगर ये 90 हो तो यस करेक्ट, रेक्टेंगल, वो अभी आएगा। बहरहाल इस फिगर की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा पेशेंस की जरूरत है। एक बार छोटा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ी देर का, मैक्सिमम क्वेश्चन आप विजुलाइज करके सॉल्व कर लोगे। मैं आपको 2 क्वेश्चंस के एग्जांपल, केस मैं पहला लेके चल रहा हूं कि 2 क्वेश्चंस के एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। होते तो बहुत सारे हैं कि कैसे आप विजुलाइज करके आंसर दोगे, तो आप देखते चलो। ठीक, a प्लस बी मॉड कैन नॉट बी इक्वल टू a माइनस बी मॉड। मतलब इन दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स की वैल्यू बराबर नहीं होगी। देखो कहां बराबर है, एक ज्यादा दिख रहा है, एक वैल्यू कम दिख रही है, एक की लेंथ कम दिख रही है a माइनस बी की, a प्लस बी की ज्यादा दिख रही है, बराबर नहीं हो सकते। ठीक, और साथ ही साथ
ए प्लस बी वेक्टर, देखिए ये मॉड है, ये वैल्यू है, ये वेक्टर है, कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर, मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। परपेंडिकुलर अगर होते तो ये एंगल जो इनके बीच का है ये 90 होता। ये 90 कहाँ दिख रहा है, 90 से कम इस समय दिख रहा है, कम होगा या ज्यादा होगा। मतलब ये प्रॉपर्टीज होती हैं इस पैरेललोग्राम की। तो क्वेश्चंस अगर अपीयर होते हैं तो इन्हीं प्रॉपर्टीज पे होते हैं, जो आपको रटना नहीं है। कहाँ रटना है, आपको फिगर दिख रही है, फिगर में तो पता ही चल रहा है यार ये 90 से कम है, 90 है ही नहीं। ऐसी ए तो बी से ज्यादा है, ऐसी ये डायगोनल ए प्लस बी जो है माइनस बी से ज्यादा दिख रहा है, या ए माइनस बी ए प्लस बी से ज्यादा हो सकता है ना। ये बराबर नहीं होंगे। वो ज्यादा होने का मतलब है कि फिगर जैसे 90 नहीं 120 की बन जाए। ये फिगर अगर मान लो ये वैल्यू बढ़ जाए 90 से ज्यादा एंगल, ये वेक्टर इधर चला जाए ऐसे, तो जानते हैं इसमें ये वाला डायगोनल छोटा हो जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है बड़ा डायगोनल हो जाएगा। वेक्टर मैथमेटिक्स है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से कम निकले, हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के बराबर निकले, और ऐसा तो होता ही है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है। ये तीनों संभावनाएं होती हैं, जबकि स्केलर मैथमेटिक्स में सिर्फ एक संभावना होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज्यादा होता है। लेकिन वेक्टर मैथमेटिक्स में ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं, इसीलिए तो ये टेक्निकल माना जाता है, इसीलिए तो ट्रिकी माना जाता है, इसीलिए तो इसे आसान बनाना है। कितनी मैथमेटिक्स यूज करोगे आप, आसान बनाओ। ठीक, दूसरी फिगर आती है स्मार्ट फिगर्स में, रेक्टेंगल। यह है रेक्टेंगल। अब जरा पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल को कंपेयर करो। अगर ये साइड एक वेक्टर होगा, ये दूसरा साइड एक वेक्टर होगा, तो ये ऐसा केस है जिसमें फिर एक बार ए बी से बड़ा दिख रहा है। चलिए एक साइड दूसरे से बड़ी होगी, मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल उन केसेस में आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें दोनों वेक्टर जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनका वैल्यू सेम नहीं। ठीक, तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड दिस टाइम ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये देखिए अब की बार ए बी आपस में परपेंडिकुलर, रेक्टेंगल तभी तो बनेगा। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था, उसमें आप देखे थे कि एंगल जो छोटा दिख रहा था, बड़ा भी हो सकता है 90 से, छोटा भी हो सकता है, लेकिन इसमें 90। तो रेक्टेंगल वहां इस्तेमाल होगा जहां पे दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर गिवन हो। ठीक, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये देखिए खास बात इस मैथमेटिक्स की। अगर ऐसे रेक्टेंगल पे होगा, आप देखें इसका मतलब है कि दो डायगोनल्स, ये देखिए एक डायगोनल ये एक ये, आपको साफ दिख रहा होगा कि इस बार ये दोनों डायगोनल बराबर वैल्यू के हैं। इसमें एक एडिशन होगा एक सब्ट्रैक्शन होगा। तो ऐसा भी हो सकता है वेक्टर में कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के बराबर हो वैल्यू में, और वो यहाँ पे दिख रहा है। आपको विजुलाइज करना है, मैंने मैथमेटिक्स नहीं, मैंने कहा है कि आपको विजुलाइजेशन पे ध्यान देना है। आप दिमाग में रखिए ये चीज, और साथ ही साथ आप ये देखें कि a प्लस बी कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। इसमें साफ दिख रहा है कि इस केस में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। 90 से कम इसमें दिख रहा है इस फिगर में, या तो 90 से ज्यादा होगा या 90 से कम होगा, या 90 से ज्यादा हो या 90 से कम हो। तो आप देखें पता चल रहा है फिगर को देख के कि दोनों वेक्टर की कंडीशन क्या है आपस में, एंगल में कंपैरिजन, वैल्यू में कंपैरिजन, और साथ ही साथ उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी वैल्यू और एंगल में कंपैरिजन। थर्ड फिगर है रोम्बस, जो पैरेललोग्राम ही जैसी होती है, लेकिन उसकी खास बात है वो क्या है, वो दिख रही होगी, इसमें दोनों साइड्स इक्वल वैल्यू के होंगे। मतलब रोम्बस फिगर वहां पे बनने की संभावना है जहां पे दोनों वेक्टर वैल्यू में बराबर होंगे, जबकि अभी तक जो दो फिगर्स आई थी उसमें वैल्यू में वो बराबर नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ये दोनों वेक्टर इस फिगर में स्पष्ट दिख रहा है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। ए कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू बी, जैसे पैरेललोग्राम में था वैसे ही रोम्बस में भी है। साथ ही साथ आप इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में वैल्यू में बराबर नहीं हो सकते। साफ दिख रहा है एक ज्यादा है लेंथ में तो दूसरा कम है।
तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये देखिए 90। रोम्बस के डायगोनल्स की खास बात होती है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर फिगर रोम्बस बन जाए, है ना, रोम्बस बन जाए, तो ऐसे केस में आपको प्रूफ नहीं करना है, अंडरस्टूड है कि एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, कोई मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये दिमाग में रखें, ये फिगर्स, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, तो इस फिगर की ये खास बात थी, दोनों साइड्स इक्वल वैल्यू के, एंगल 90 नहीं, मतलब परपेंडिकुलर अगर वेक्टर नहीं है तो रोम्बस बनेगा। और रोम्बस की खास बात होती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वैल्यू में चाहे ना बराबर हो। और फाइनली फोर्थ स्मार्ट फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर में आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों वेक्टर इस बार भी एक दूसरे के बराबर है वैल्यू में और परपेंडिकुलर भी है। अगर वैल्यू में बराबर और परपेंडिकुलर हो तो स्क्वायर बनेगा, रोम्बस नहीं बनेगा। रोम्बस में सिर्फ वैल्यू में वो बराबर होते हैं साइड्स, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। और ऐसे केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू फिर आपको बराबर दिख रही होगी। ये देखिए जो रोम्बस में भी थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा रोम्बस में भी था। इसलिए एक बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि स्क्वायर और रोम्बस में एक कॉमन बात है कि दोनों में ए और बी बराबर, साइड्स इक्वल, और दोनों में ही डायगोनल्स परपेंडिकुलर। इसका मतलब हो गया कि जब भी दो वेक्टर इक्वल वैल्यू के होंगे तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये मैथमेटिकली बताया क्या मैंने? नहीं, ये मैथमेटिक्स से नहीं बताया, विजुलाइज करके मैंने देख लिया। ये ऐसा होगा, ये रोम्बस में भी होता है और स्क्वायर में भी। अब आप अगर इन फिगर्स को याद कर रहे हैं तो इनको याद करने की जरूरत नहीं, ये कंडीशंस अपने आप दिख रहे हैं, दिख तो रहा है इसमें, एक दूसरे के डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, ये वैल्यू में बराबर दिख ही रहे हैं, साइड्स इक्वल दिख रहा है और परपेंडिकुलर दिख रहे हैं साइड्स। तो इसमें कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं भाई, ये तो सीधे देख के बता रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर कोई क्वेश्चंस आया, मतलब कोई क्वेश्चन आता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कंडीशंस को देख के इनमें से कोई ना कोई एक फिगर जरूर होगी या दो फिगर हो सकती है, उनको सिलेक्ट कर लिया और उन कंडीशंस के हिसाब से जैसी फिगर आपने सिलेक्ट किया आप विजुलाइज करके आंसर नहीं दे दोगे। क्वेश्चंस भी इसी में होंगे, यही जो इंफॉर्मेशंस होती है ना, इन्हीं में क्वेश्चंस भी होते हैं और इन्हीं में सॉल्यूशंस या आंसर्स भी होते हैं। तो आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं करनी है, सिर्फ देख के आंसर देना है। अब इन स्मार्ट फिगर के इंट्रोडक्शन के बाद मैं वापस उसी क्वेश्चन पे आता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले आपने मैथमेटिकली सॉल्व करते हुए मुझे देखा था। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं कि उसी क्वेश्चन को आप विजुलाइजेशन से कैसे सीधे बता सकते हैं उसका आंसर या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना आसान होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन था उसमें फिर से पढ़ना पड़ेगा मुझे, चलिए पढ़ लेते हैं। ये टू वेक्टर्स a and b are such that a plus b mod is equal to a minus b mod, then what is the angle between a and b? तो याद करें हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, जो भी समय लगा था पूरा सॉल्व करके एंगल थीटा फाइंड किया था, 90 आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब कोई मैथमेटिक्स नहीं, अब सीधे स्मार्ट फिगर्स। अब जरा हमें ये बताओ विजुलाइज करके कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये अब क्या विजुलाइज हो रही है? डायगोनल्स ही तो हैं, ये दो डायगोनल्स हैं। कौन सी ऐसी फिगर्स आपने उन 4 फिगर्स जो स्मार्ट फिगर्स देखी उसमें कौन सी ऐसी दो फिगर्स हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल हैं? पैरेललोग्राम था, रेक्टेंगल था, रोम्बस था और स्क्वायर था। उसमें तुरंत आप विजुलाइज करके बताओ ना, इतनी तो मेमोरी होनी चाहिए आपकी, अभी भी तो आपने पढ़ा है। ये कौन सी दो फिगर हैं जिसमें डायगोनल्स इक्वल थे? याद आ रहा है? यस, याद करें, वो दो फिगर थी, एक तो स्क्वायर था और एक रेक्टेंगल। यही दो फिगर ऐसी होती हैं जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यही तो दे रही है। अब आप ये बताओ कि क्या अब मैं सॉल्व करूं कि वेक्टर्स के बीच का यानी कि साइड्स के बीच का क्या एंगल होगा? इन दोनों फिगर में साइड्स के बीच का एंगल क्या दिख रहा है? यस ऑफ कोर्स 90 दिख रहा है ना? तो आंसर तो हो गया।
अगर इस कंडीशन से यही दो फिगर संभव हैं, डायगोनल इक्वल इन्हीं दो फिगर में होता है ना, तो इन्हीं दो फिगर में कॉमन बात भी है, दोनों ही केस में आप देखो ये साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कोई मैथमेटिक्स नहीं, आंसर है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, द एंगल इज 90। ये है पावर स्मार्ट फिगर की। मैंने कहा था ना, कोई स्मार्ट फिगर कोई स्पेशल बात नहीं है, बस फिगर्स को स्मार्टली यूज करना मैथमेटिक्स को मिनिमाइज करने के लिए। चलिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूं, क्योंकि आपको ये लगेगा क्या यही पॉसिबल है? नहीं, जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस होते हैं भाई, पैरेललोग्राम से ही तो सॉल्व होंगे, दो वेक्टर के, तो कोई ना कोई पैरेललोग्राम यानी कि उन स्मार्ट फिगर में से कोई एक फिगर होगी, तो काफी ज्यादा कवरेज हो जाता है इन्हीं फिगर से क्वेश्चंस के आंसर देने का। आप सिर्फ पहचान लो कौन सी फिगर से वो क्वेश्चन बना है, नतीजा आप इमीडिएट आंसर दे दोगे, कोई मैथमेटिक्स नहीं। एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन है कि इफ ए प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के परपेंडिकुलर है। आपको फिगर याद आनी चाहिए, वो कौन से ऐसे फिगर्स हैं जिनमें डायगोनल से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, याद आ गया होगा श्योर। चलिए आगे, एंड ए प्लस बी मॉड इज ग्रेटर देन ए माइनस बी मॉड, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन की वैल्यू से बड़ा है, ठीक। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कहना है कि अगर ये कंडीशंस दी हुई हैं तो इनमें से कौन से करेक्ट है। अब आप मैथमेटिकली जैसे भी सॉल्व करो, मुझे मालूम नहीं, मैं तो नहीं करता हूं, इसमें क्या क्या मैथमेटिक्स आप लगाएंगे, कितना टाइम, असल में मैथमेटिकली आप करो, मना नहीं है, लेकिन टाइम कहां से लाओगे इतना? आप मास्टरी नहीं करने जा रहे हैं, आप कंपटीशन को बीट करना है आपको। टाइम मैनेजमेंट आपके दिमाग में चलना चाहिए पैरेलल, ये बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोग इसीलिए फेल्योर में जाते हैं, सब्जेक्ट आते हुए भी, सब्जेक्ट की मास्टरी है, बहुत कुछ जान रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप उन्हें 1 घंटे की जगह 10 घंटे दे दो, 100% कर देंगे। इन 10 घंटे तो कभी नहीं मिलेगा ना, एक ही घंटा है ना, 1 घंटे में ही आपको बेहतर वर्क करके दिखाना है, इसीलिए फॉलो करें इस चीज को। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, इसमें करने का सिंपल तरीका, कोई मैथमेटिक्स नहीं करनी, इन कंडीशंस के जरिए आपको फिगर को पहचानना है। वो फिगर जैसी, उन 4 फिगर्स में से जैसी फिगर आपने पहचाना आपके सामने आई, नहीं कि आप इसमें से आंसर दे लोगे। कैसे? देखो, कंडीशन है पहली और दूसरी, दिमाग में रखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के परपेंडिकुलर और एडिशन सब्ट्रैक्शन से बड़ा। पहली कंडीशन किन फिगर्स में, वो कौन सी फिगर्स हैं जिसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है? यस, इसमें 2 फिगर्स आती हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के परपेंडिकुलर होता है, एक तो स्क्वायर और दूसरा रोम्बस। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, यही 2 फिगर हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए 90 दिख रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक। अच्छा, अब ये 2 फिगर में से कोई एक फिगर से आंसर आना है। अब दूसरी कंडीशन जो थी उसे भी आप देखें। अब इन दोनों फिगर्स में से एक फिगर सिलेक्ट करने के लिए देखिए कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में, अब ये है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से वैल्यू में बड़ा है। अब तो क्लियर हो गया ना, अब ये स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर में तो दोनों डायगोनल वैल्यू में बराबर होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। रोम्बस है, रोम्बस में एडिशन आप देखो सब्ट्रैक्शन से ज्यादा दिख रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि इस कंडीशन के बाद, इस कंडीशन से तो 2 फिगर, लेकिन इस कंडीशन के बाद सिर्फ एक फिगर बचती है, वो है रोम्बस, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन से बड़ा, यानी कि एक डायगोनल दूसरे से बड़ा है। आप इसमें से फिल्टर कर लो रोम्बस, और रोम्बस को फिल्टर किया नहीं, ये जो ऑप्शंस ये दिख रहे हैं क्वेश्चन से उठाए हमने, इसमें सारे ऑप्शंस में आप चेक कर लो कौन सा करेक्ट है। क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं। दोनों साइड्स बराबर हैं? गलत है। क्या बी ग्रेटर देन ए है? नहीं। दोनों साइड्स बराबर हैं, ये तो केस वो है जिसमें ए और बी बराबर हो, वो भी गलत हो गया। क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन के बराबर है? नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बराबर नहीं है।
क्योंकि एडिशन बड़ा है सब्ट्रैक्शन छोटा है वैल्यू में। डायगोनल्स देखें, एडिशन बड़ा सब्ट्रैक्शन छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी, ए कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू बी, दिस वन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस में 90 डिग्री दोनों साइड्स के बीच का एंगल, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 नहीं हो सकता। 90 तो स्क्वायर में होता है, लेकिन ये तो रोम्बस है। तो ये करेक्ट है कि ए कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू बी। आप सिर्फ फिगर देख के आंसर दे सकते हो, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। आपने पहचाना, इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, या आप कह सकते हो कुछ सेकंड्स में काम हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ मिनट कहना चाहिए, ठीक। फ्रैक्शन ऑफ मिनट में या कुछ सेकंड्स में आप आंसर ले रहे होंगे। आपको मैथमेटिक्स से बचना है और एक्यूरेसी बरतनी है। एक्यूरेसी तो है ही, इसमें क्या गलत हो सकता है? जो साक्षात है उसको प्रमाण की क्या जरूरत, जो दिख रहा है उसे प्रूफ क्या करना है ना। तो ये दिखता है। इस तरीके से स्मार्ट वर्क किया जाता है फिजिक्स में। ऐसे बहुत सारे केसेस है मेरे पास, बहुत सारी फिगर्स हैं जिनके जरिए मैं इस तरीके से क्वेश्चंस की मैथमेटिक्स को मिनिमाइज करा देता हूं। और भी केसेस आने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इन 4 फिगर्स को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेक्टर, 2 वेक्टर्स के एडिशन को आप कितनी आसानी से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ओके।